हेलो एवरीवन, आपने पिछली वीडियो में लॉ ऑफ डिमांड को अच्छे समझा होगा। हम जब लॉ ऑफ डिमांड को समझ लेते हैं इस साइड वाले यानी कंज्यूमर साइड वाली चीज़ों को, तो हम समझने वाले हैं सप्लाई साइड यानी प्रोड्यूसर वाली साइड की चीज़ों को। यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे यदि प्राइस बढ़ रही थी तो क्वांटिटेटिव डिमांड्स कम होती रही थी, क्योंकि कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड करता है कि यदि प्राइस बढ़ जाएगी तो प्रोडक्ट को कम खरीदेगा और डिमांड कम हो जाएगी। बट यहाँ हम समझने वाले हैं लॉ ऑफ सप्लाई को, यानी अब आप अपने आप को पूरी तरीके से एक एंटरप्रेन्योर या कि एक प्रोड्यूसर समझ के चीज़ों को समझेंगे तो बहुत आसान रहेगा। जब हम किसी प्रोडक्ट, जब मान लीजिए कि आप एक प्रोड्यूसर हो, आपके प्रोडक्ट की जब वैल्यू बढ़ जाएगी तो आप उसको चाहोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में ले जाना, क्योंकि आपके प्रोडक्ट की वैल्यू अच्छी खासी मिल रही है और लोगों के पास डिमांड भी है, तो आप उसको अच्छा खासा बेचना चाहोगे। जैसे ये कैसे वर्क करता है, इसके कॉन्सेप्ट को समझो। लेट सपोज कि आपके नमक की पैकेट की प्राइस आपने इंक्रीज़ की है और वो मार्केट में जा भी रहा है, बिच रहा है, तो आपको अच्छा खासा पैसा मिलेगा। जब आपको पैसा ज़्यादा मिलेगा यानी पैसे जब ज़्यादा मिलेंगे तो आप प्रोडक्शन उसका बढ़ा देंगे, यानी आप उसके अमाउंट को अपने फैक्ट्री में बनाना बढ़ा देंगे। और जब आप प्रोडक्शन आपको बढ़ा देंगे तो आपकी सप्लाई भी बढ़ जाएगी, और जब मोर सप्लाई होगी तो मोर प्रॉफिट होगा आपको। यही एक बेसिक कॉन्सेप्ट है सप्लाई साइड वाले से। डिमांड साइड वाले में वो एकदम अपोजिट होता है। यानी क्या होता है डिमांड साइड में कि यदि प्राइस बढ़ती है डिमांड साइड में तो डिमांड कम हो जाता है, पर यहाँ यदि प्रोडक्शन साइड देखो, आप प्रोड्यूसर हो, तो यदि आपके प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करना चाहोगे, यानी प्राइस जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है किसके, क्वांटिटेटिव सप्लाई के। क्वांटिटेटिव सप्लाई यानी जो जिस प्रोडक्ट को आप बना रहे हो उसकी क्वांटिटी आप बढ़ा दोगे, यही। और जो इसका ग्राफ होता है वो कैसा होता है, वो अपवर्ड होता है। डिमांड साइड वाला ग्राफ कैसा था, डाउनवर्ड था। इसमें कंडीशन क्या है लॉ ऑफ सप्लाई साइड, देखो जो भी प्रोड्यूसर्स है उसकी बिलिंगनेस होनी चाहिए टू सेल, उसका इंटरेस्ट होना चाहिए प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, वो सेल करना चाहता हो। अनदर थिंग इज एबिलिटी टू सेल, यानी अपने प्रोडक्ट को सेल करने की कैपेसिटी भी हो, यानी सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मैन्युफैक्चर करके कंपनी में रख दिया, मार्केट में मार्केटिंग नहीं कर पाया तो उसकी प्रोडक्ट की कोई ब्रांड वैल्यू नहीं रहेगी और डिमांड में भी नहीं रहेगी। सिमिलरली ये जो सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं एट अ गिवन प्राइस पढ़ रहे हैं, यानी जो भी प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड हो जाती है कंज्यूमर साइड से। जैसे कुछ चीज़ें, कुछ प्रोडक्ट की प्राइस होती है जो मार्केट से डिसाइड होती है, और कुछ प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है वो प्रोड्यूसर साइड से डिसाइड होती है। जैसे जो वेबलेंट गुड होते हैं उनकी जो प्राइस होती है प्रोड्यूसर डिसाइड करते हैं अपने हिसाब से, और उसका मार्केट पे कम इम्पैक्ट पड़ता है। बट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मार्केट में यानी लोगों की नेसेसरी होती हैं और उनका अल्टरनेटिव मार्केट में होता है, तो उसकी प्राइस मार्केट ड्रिवेन होती है, यानी मार्केट डिसाइड करती है। हम आगे जब गुड और मार्केट को समझेंगे तो वहाँ समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। आप ये समझ लिया कि लॉ ऑफ सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए, ये एट अ गिवन प्राइस, इसको भी ध्यान रखना। सिमिलरली ये भी लॉ ऑफ डिमांड में भी होता था। हाउ, कैसे वर्क करता है ये भी आप समझ चुके हैं। अब आप ये समझ लो कि क्या ऐसे एक्सेप्शन हैं, यदि वो रहे तो लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो नहीं होगा। पहला क्या है, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज पड़ जाए। लेट सपोज कि वो बंदा चाहता है प्राइस इंक्रीज कर दे, जो प्रोड्यूसर है इंक्रीज हो गई उसकी, और प्रोडक्शन ज़्यादा करना चाहता है, और जब प्रोडक्शन ज़्यादा करना चाहेगा तभी तो सप्लाई बढ़ेगी। पर प्रोडक्शन ज़्यादा करने के लिए उसके पास रॉ मटेरियल नहीं है। जब ये लूप होल निकल जाएगा, लूप होल आ जाएगा तो सप्लाई कम कर पाएगा, और जब सप्लाई कम कर पाएगा तो लॉ फॉलो नहीं हुआ, क्योंकि सप्लाई बढ़नी चाहिए प्राइस बढ़ने के साथ साथ। दूसरी चीज़ है लोअर लेबर शॉर्टेज, या कि लेबर स्ट्राइक। यदि मान लो कि लेबर ने स्ट्राइक कर दिया है कि उनकी शॉर्टेज हो गई, तो उस टाइम पे भी वो सप्लाई तो करना चाहता है ज़्यादा पर हो नहीं पाएगा, तो ये भी लॉ फॉलो नहीं होगा। तीसरी चीज़ है पेरिशिएबल। पेरिशिएबल वो कंडीशन कहलाती है, या कि वो गुड्स कहलाते हैं जो सर्टेन टाइम तक के लिए सही रहते हैं फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब यदि उस टाइम पीरियड पे उसकी सेलिंग नहीं हो रही है, सप्लाई नहीं हो रही है, और उसको प्रोड्यूस करने के लिए प्रोडक्ट नहीं मिल पा रहे हैं, तब भी ये कंडीशंस फॉलो नहीं होगी। और रेयर आइटम में भी ये लॉ फॉलो नहीं होता। हम आगे बात करेंगे वो रेयर आइटम क्या होते हैं, ठीक है, जब हम गुड्स को अच्छे से पढ़ रहे होंगे। देखो बेसिक डिफरेंस क्या है लॉ ऑफ डिमांड में एंड लॉ ऑफ सप्लाई में। क्या होता है, जो लॉ ऑफ डिमांड होता है वो ड्रिवन होता है पूरी तरीके से कंज्यूमर साइड से। कंज्यूमर की डिमांड के बेस पे ही जो सप्लाई होगी वो की जाएगी। तो पहला कॉन्सेप्ट ये समझ लिया आपने। और लॉ ऑफ सप्लाई साइड से प्रोड्यूसर बिहेवियर पे डिपेंड करता है। दूसरी चीज़ लॉ ऑफ डिमांड
ज़्यादा सुटेबल होती है, ज़्यादा परफेक्ट होती है यदि जो कंज्यूमर हो सेटिस्फेक्शन उसका मैक्सिमाइज होता है। और लॉ ऑफ सप्लाई ज़्यादा सही तरीके से फॉलो करती है जब प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है, यानी ये प्रॉफिट सेंटर होता है या सेटिस्फेक्शन सेंटर होता है। बस यही बेसिक कॉन्सेप्ट है, एज अ स्टेटमेंट यदि आ जाए तो आपको पता रहे। अब इससे ज़्यादा भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है, पर ये मेरा वन टाइम नोट्स है जो 6-7 पेज में ख़त्म हो जाने वाले हैं। एक मार्केट इक्विलिब्रियम का मतलब समझ लो आप, ये क्या होता है। एक तो हमने ये डिमांड वाला वो कर्व पढ़ लिया था, और एक ये हमने सप्लाई वाला पढ़ लिया था। क्या होता है कि जो मार्केट परफेक्ट मार्केट तब बन पाती है जब वो इक्विलिब्रियम पे होता है वो पॉइंट, मतलब डिमांड भी सही तरीके से हो रही हो, सप्लाई भी सही तरीके से हो रही हो, उस पॉइंट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। और ये चीज़ें आरबीआई भी मैनेज करती है। अब हम जब बड़े लेवल पे देखते हैं, छोटे लेवल पे ये प्रोड्यूसर ही थोड़ा सा मैनेज करके रखते हैं यार कि हम सप्लाई उतना करें जितनी डिमांड हो, डिमांड के अकॉर्डिंग ही सप्लाई की जाए और प्रोडक्ट की शॉर्टेज ना हो मार्केट में। इन चीज़ों को मैनेज करती रहती है, मार्केट ही करती रहती है, ठीक है। इसमें एक और कीवर्ड आता है जो यूटिलिटी के बेस पे क्वेश्चंस आते हैं। वो क्या होता है, एक्चुअली आपने एक्सपीरियंस किया होगा। लेट्स सपोज कि आपको पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। आपने पिज़्ज़ा के एक स्लाइस को खाया, आपको काफ़ी अच्छा लगा, आपको बहुत एकदम आपका सेटिस्फेक्शन लेवल पीक पे है। अनदर जब स्लाइस आप खाएंगे तब आपको भी चलो ठीक है, इस लेवल पे भी आपका सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छा है कि क्या पिज़्ज़ा था। देन अनदर टाइम अब जब आप उसी पिज़्ज़ा के अनदर स्लाइस को खाएंगे तब तक आपका इंटरेस्ट उस पर कम होता जाएगा। यही चीज़ें कहलाती हैं यूटिलिटी, मतलब लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आफ्टर कंज्यूमिंग अ कमोडिटी। मतलब जिस प्रोडक्ट को हम यूज कर रहे हों उसका सेटिस्फेक्शन देखते हैं। तो ये बताता है कि धीरे धीरे कितना भी अच्छा प्रोडक्ट हो, लोगों की जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो कम होता जाता है, ठीक है। यही है टोटल यूटिलिटी, यानी सबको खा लिया उसके बाद लोगों का कितना सेटिस्फेक्शन लेवल है, और पहले स्लाइस को खाया तब लोगों का कितना सेटिस्फेक्शन लेवल है। जेन्युइन सी बात है, जब पहले स्लाइस को खाएंगे तो सेटिस्फेक्शन लेवल ज़्यादा रहेगा, जब ओवरऑल को खाएंगे तो एवरेज थोड़ा सा कम हो जाता है। तो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा कि स्टार्टिंग पे जो यूटिलिटी रेट है वो अच्छी रहती है कि एवरेज अच्छी रहती है, तो स्टार्टिंग वाली मोर ऑफ द रहती है, बट ज़्यादा इफेक्टिव टोटल यूटिलिटी रेट रहती है। बस अब हम समझेंगे गुड्स को। मुझे ऐसा लगता है एक बहुत अच्छा टॉपिक है गुड्स को समझना, इसके लिए हम एक अनदर वीडियो बना सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मूव कर दीजिए अनदर वीडियो को इस टॉपिक को देखने के बाद।